तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बिस्मिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सुभान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबर नूर पे रौनक अफ़रोज़ आले रसूल चमनिस्तान ज़हरा के फूल नाज़िश मिल्लत सैयद साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु नूरानी, दीगर हाज़रीन बज़, उलमाए बावक़ार, ज़ी शऊर, साहिब सलाहियत व बलागत, हाज़रीन बज़, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। कौम के सुधरने से पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा। ये जो थोड़ी सी कौम जलसा सुनने आती है, अगर इसको बचाना चाहते हैं, थोड़ा सिस्टम को बदलना पड़ेगा, वरना ये भाग जाएंगे और इनको पकड़ कर लाना बहुत मुश्किल होगा। पूरी रात का रज्जगा करना बंद कर दीजिए, बड़े अदब से उलमा से गुजारिश है, वरना तुम्हारा जलसा कोई सुनने नहीं आएगा। सिर्फ मौलवी चिल्लाएगा अकेले और पंडाल खाली रहेगा। वो तो पड़ी हुई है हज़रत। हाँ, पूरी रात के जलसों ने इतना माहौल बिगाड़ा है, ना हम दीन के रहे ना दुनिया के रहे। कब तक हम वाह 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 करते रहेंगे? मथाए जिंदगी भी लुट गई, एहसास से ज़ियां भी जला गया। हमारे पास कुछ बचा नहीं है, बस थोड़ा खुश होने के लिए नारा लगवाने का, अब्बा के नाम, पीर साहब के नाम, अम्मा के नाम। गौस भी हमारे हजरत लगवा रहे थे ना, गौस पाक के नाम लगाइए, ख्वाजा साहब के। क्या मतलब है यार, क्या बताना चाहते हैं आप सभी लोग? जो पूरी कौम हमारी मुर्दा बन चुकी है आज की तारीख में, सुन्नी कौम तकरीबन, जगाया उसे जाता है जो सोता है, मरे हुए को जगाना मुमकिन नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मर चुके हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम अहले सुन्नत वल जमात का यही मिजाज है। खतीब समझता है जब तक हमको बिल्कुल आखिर में ना लाया जाए तब तक हमारा मकाम बुलंद नहीं होगा। नकीब समझता है कम से कम 2 घंटा तो हम ही चिल्ला लें। शायर साहब भी कम से कम 4-5 टपका ही लेते नाते हैं एक साथ में। अब आपको तो वाह वाह कहना ही कहना है, इसलिए कि इतनी तसल्ली दे दी है कि एक बार सुभान अल्लाह कह दो, 10 पेड़ जन्नत में लग गए, जैसे इनके अब्बा की प्रॉपर्टी रखी हुई वहां पर। अजब लॉजिक है। 2 मौलवी एक साथ बैठ नहीं सकते, लड़ लेते हैं। जैसे लड़े एक दूसरा मदरसा पैदा हो जाता है, फिर 2 लड़े एक तीसरा मदरसा पैदा हो जाता है। मैं कौम से गुजारिश करूंगा, जब ऐसी सिचुएशन हो तो लड़ करके अलग जाने वाले मौलवियों को रस्सी में बांध के उल्टा लटका दो। कौम में फितना, ये शरारत।
हम अपनी कौम को दे क्या रहे हैं यार तालीम के हवाले से? 10 मिनट कोई इमाम नमाज के बाद अपनी कौम को, मुसल्लियों को मसला शरैया समझाने को तैयार नहीं। 80-80 साल से नमाज पढ़ने वाला हमारा सुन्नी, उसे वजू का फर्ज तक नहीं पता है। नमाज की शरायत और फराइज तो दूर रहे, गुस्ल और वजू के फराइज का पता नहीं है, इसलिए कि हमारे मौलाना साहब ने समझाए नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं कुरान खानी से। ये बच्चे जो मदरसे में आते हैं, कौम ने अमानत के तौर पे आपको सौंपा है, किसी के बाप की बख्शिश करवाने के लिए नहीं। सुन लीजिए कान खोल करके, हाँ, ये पढ़ने आए मदरसे में, पढ़ने, कुरान खानी करने नहीं आते हैं। अगर आप तालीम नहीं दे सकते हैं बच्चों को तो बंद कर दीजिए मदरसा। जुल्म मत कीजिए बच्चों के साथ, इनका वक्त बर्बाद मत कीजिए। आने वाले कल में जो आपने ट्रेनिंग इन्हें दी है ना, ये भी यही करेंगे। हमारे उस्ताद साहब भी कुरान खानी करते थे, हम भी इस काम में लग जाएंगे। कुछ ऐसा करो कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाए। बेशक बेशक। अगर आपका शागिर्द कहीं जाए तो लोग महसूस करें, यार जब इतना अच्छा ये शागिर्द है तो इसका उस्ताद कितना अच्छा रहा हो। लेकिन जब आप रोज कुरान खानी करवाएंगे, लिए पेटी बेटा भागे जा रहा है, इसके घर पे उसकी अम्मा मरी, उसका अब्बा मरा है, उसका दादा मरा है, ये क्या लगा रखा है यार। शरई नुक्ते नजर से भी ये जायज नहीं है कि बच्चे पढ़ने आए हैं, कुरान खानी करने नहीं आए। ये मसला मुसल्लमा है, किसी नाबालिग बच्चे से आप अपने लिए वजू का पानी भी नहीं मंगवा सकते हैं। तो इनको ये मसले जिन्नात सिखाने आएंगे कि मौलाना सिखाएगा? ये जलसों का महीना है, तकरीबन 2 महीने से मैं रोज बाहर ही हूं। कहीं पर हजारों का मजमा होता है, कहीं 50,000 का मजमा होता है, और इस पूरे 2 महीने के जलसों में सबसे छोटा मजमा आज दिखाई पड़ा, सबसे छोटा मजमा। हुजूर सुन लें आप, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये इस बात का इशारा और इंदिया है कि लोगों में आपसी सरफुटव्वल है। खत का मौजू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। मिल्लत में इंतशार है, पीरों के नाम पे, मुरीदों के नाम पे, खानकाहों के नाम पे। यार जब सारे पीर अहले सुन्नत वल जमात के सबका सिलसिला सरकार मदीना अलैहि सलाम तक पहुंचता है, तो फिर क्यों फितना पैदा करते हो? मेरी समझ में तो ये नहीं आती एक बात। अरे हो कोई ऐसा पीर ना यार जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा मुरीद बनाए। बड़ी क्वांटिटी में लोगों के मुरीद हैं, कोई 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़। सारे पीरों के मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो, और ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने जो क्वालिटी बनाई है ना मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में, उसे तराजू के एक पल्ले में रख दो, वो सब पे अकेला भारी है। बेशक बेशक बेशक। एक इमाम अहमद रजा जो क्वालिटी आले रसूल मारहरवी ने बनाई है, दुनिया भर की क्वांटिटी रखने वाले मुरीदों की वो वैल्यू नहीं है जो इमाम अहमद रजा की है। बेशक बेशक। शेख अलाउल हक पंडवी ने जो क्वालिटी बनाई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की शक्ल में, दुनिया भर के पीरों के मुरीदों की वो वैल्यू नहीं है। हमेशा क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है, और क्वालिटी का अपना एक मेयार होता है। ये धान गेहूं बोने का इलाका है ना, गेहूं पैदा करते हैं लोग। आप बता सकते हैं जब गेहूं पक जाए और थ्रेशर के जरिए से भूसा और गेहूं अलग किया जाए, दोनों की ढेरी लगाइए, दोनों में से गेहूं की ढेरी ज्यादा होती है या भूसे की होती है? भूसे की होती है। तो किसान ने गेहूं की काश्त की थी, गेहूं लेने के लिए गेहूं तो थोड़ा मिला, भूसा ज्यादा हो गया। आइंदा उसे गेहूं की बुआई नहीं करनी चाहिए।
कपास की खेती करने वाला कपास की बुवाई करता है, जब रुई अलग की जाती है, डंठल अलग किया जाता है, दोनों के ढेर का अंदाजा लगाएं, कपास ज्यादा होती है, डंठल ज्यादा होता है? डंठल ज्यादा होता है। अपने घर में चले आइए, रात में लोग दूध को जमाते हैं मक्खन निकालने के लिए, सुबह जो है उसे बिलोया जाता है, तो छाछ और मट्ठा से इतना बड़ा बर्तन भर जाता है और मक्खन 100 ग्राम निकलता है। लेकिन अजीब जिद्दी लोग हैं, हर साल गेहूं बोते हैं, हर साल कपास की खेती करते हैं, रोज दूध जमाते हैं। क्यों? इसलिए कि गेहूं के ढेर के मुकाबले में भूसा के ढेर की कोई हैसियत नहीं है, कपास के मुकाबले में डंठल की कोई हैसियत नहीं है। 100 ग्राम के मक्खन के सामने पूरे भरे हुए छाछ से जो बर्तन है उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्वालिटी इतनी पावरफुल है, क्वांटिटी बिल्कुल अपंग होकर रह जाती है। ऐसे ही दुनिया के नक्शे पर कुदरत ने कुछ क्वालिटी बनाई है उनके सामने। हालांकि रब ने दुनिया पैदा की थी किस काम के लिए? इबादत करने के लिए, अल्लाह को मानने के लिए। अल्लाह के मानने वाले तो कम हो गए, इनकार करने वाले ज्यादा हो गए। अब फिर मुसलमानों को देखिए, जो मानने वाले हैं ना, उसमें भी नमाजी बंदे तो कम रहे, बेनमाजी बहुत ज्यादा हो गए। तो क्या अल्लाह की दुनिया बनाने का मकसद फौत हो गया? जी नहीं। बात दरअसल यह है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई थी अपने महबूब के लिए, हमारे लिए थोड़ी बनाई दुनिया। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिया। मोहम्मद, तुझे पैदा करना था इसलिए आसमान बनाया, तुझे पैदा करना था इसलिए जमीन बनाई, तुझे पैदा करना था इसलिए दुनिया बनाई, तुझे पैदा करना था इसलिए मैंने अपना रबोना जाहिर किया। मुझे क्या लेना दुनिया से? ए महबूब, तूने मुझे एक सजदा कर लिया, एक, तो मेरे दुनिया बनाने का मकसद पूरा हो गया। इसलिए कि तेरे एक सजदे की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर के लोगों के इबादत को उसके सामने लाया नहीं जा सकता। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा आप सोचिए कि आप कैसी इबादत करते हैं। अल्लाह फरमाता है वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, लोगों दौड़ो अपने रब के बख्शिश की तरफ, व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। ये किसके लिए पैदा की गई? जन्नत किसके लिए बनाई गई है? अल्लाह कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत परहेजगारों के लिए। परहेजगार किसे कहते हैं? जो अल्लाह से डरता हो। बेशक। अब जो भी अल्लाह से डरेगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा, रोजा नहीं छोड़ेगा, हज करने जाएगा, ज़कात देगा, झूठ नहीं बोलेगा, चुगली नहीं खाएगा, गीबत नहीं करेगा, बुरी नजर किसी पे नहीं डालेगा, किसी का माल हक ना हक दबा के नहीं खाएगा, मेड़ नहीं जोतेगा, किसी के खेत से चना उखाड़ के नहीं खा जाएगा, गन्ने तोड़ के नहीं चूस जाएगा। ये जिसके दिल में रब का तकवा होता है ना, वो हर दम, हर लम्हा, रात के अंधेरे में और दिल के उजाले में, तन्हाई में, खलवत और जलवत में, हर जगह अल्लाह से डरता है, उसे मुत्तकी कहते हैं। आप बताइए, इस रूल के हिसाब से क्या आप मुत्तकी हैं? अगर मैं पूछूं आप में से कितने लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्ता? टोपियां जरूर सजी हैं सर पर, मगर बरसरे बाजार नीलाम हो जाएगी इज्जत अगर पूछ लिया जाए हाथ खड़ा करके कितनी नमाजी है। तुम्हारी हाजिरी तुम्हारे रब के दरबार में नहीं, तुम काहे के मुसलमान हो यार? ऐसे मुसलमान को नमक हराम मुसलमान कहा जाता है, जो खुदा की रोजी सुबह से शाम तक बकरी की तरह चकर चकर खाए जाता है, और अल्लाह की बंदगी एक वक्त भी करने नहीं आता। हया आनी चाहिए, हया। बंदे डर अपने रब से, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होगी और अल्लाह अपनी हर हर नेमत के बारे में तुझसे पूछेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुझसे जरूर अपनी हर हर नेमत के बारे में सवाल करेगा। बंदे, मैंने तुझे आंख दी थी, इस आंख की नेमत का तूने इस्तेमाल कैसे किया? जवाब दे। मैंने कान दिए थे, कैसा इस्तेमाल किया? मैंने जबान दी थी, कैसे यूज किया इसे? हाथ पैर दिए थे, कहां चल के गए? क्या क्या पकड़ा इससे? कितने अच्छे काम किए, कितने गलत काम किए? और ये बात ध्यान रखना, जन्नत में जाने का कोई बाईपास रास्ता नहीं है। हाँ कि चलो इधर से रास्ता बंद है तो इधर भाग लेंगे,
कोई बाईपास रास्ता नहीं है। पहली बात तो जन्नत में जाने वाला हर रास्ता मदीने की गली से होके गुजरता है। सुभान अल्लाह। पुलसरात की वो पाकीज़ा राह जिस पर तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, 50,000 साल का रास्ता, सबको उस पर चलना है। भाई मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जाना हर एक को उस पर से है। बेशक। अब कोई पार लग जाएगा और कोई कट के जहन्नम में गिर जाएगा, जैसा जिसका किरदार होगा। जो हमारी नस्ल है, छोटे छोटे बच्चे, इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इन नस्लों तक ईमान कैसे मुंतकिल करें। इतने शार्प माइंड ये पैदा होते हैं आज की तारीख में, पैदा होते ही मोबाइल चलाना इनको आता है जी। सारी प्रैक्टिस मां के पेट में करते हैं ये, इसलिए कि मां जो है 24 घंटा मोबाइल लिए बैठी रहती है। कल की माएं कुरान पढ़ती थी हमल के जमाने में, तो बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते थे, मोहम्मद बिन कासिम बनते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती बनते थे, अब्दुल कादिर जिलानी बनते थे, बख्तियारी काकी बनते थे, अलाउद्दीन साबिर कलियरी बनते थे। जब माएं पाकीज़ा होती थी तो बेटे वलायत के ताज बनकर पैदा होते थे, और जब माएं नाच गाना पसंद करने वाली बन गई तो लड़के और लड़कियां नचनिया बन के पैदा होते। नचनिया, जी जी जी, हक है। बहुत जिस तरफ अपने मुस्लिम मुआशरे में देख लें, जिधर नजर जाएगी, रात में चाहे दिन में, 50 नहीं सैकड़ों बच्चे मोबाइल लिए ऐसे पगलाए बैठे हैं बेटे, जैसे अभी ये पता नहीं कहां जाने वाले। हाँ, वो कान में ठूंस लेंगे ऐसे बेटे, कुछ नहीं सुनने में आएगा। हाँ, चाहे कोई सांप काट ले उनको, कुत्ता नोच के भाग जाए, आग लग जाए घर में, कुछ पता ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं, और अकेले यूं, यानी कोई देखे तो लगे पगला गया खबीर कहीं कहीं। मतलब ये बलाए नागहानी इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक। वेस्टर्न कल्चर ने मुस्लिम कौम की तहजीब का जनाजा निकाल कर रख दिया है। हैरत इस बात पर है कि ये जानते हुए भी ये बेशिया कंपनी है मोबाइल चलाने वाली, जो चाहती है मुस्लिम कौम की गैरत मर जाए, इसके बावजूद भी हम उसी ढर्रे पे चल निकले हैं जिस पे चल निकलने के बाद हमारी गैरत के जनाजे निकलते जा रहे हैं। बेशक। बच्चा रोने लग जाए तो माएं मोबाइल फौरन खोलती हैं, उसे पता है इसका इलाज यही है। झट से कार्टून पकड़ा देंगी ना, बस वो 9-10 महीने का बच्चा यूं करता है। ये कहां सीखा उसने? उसे क्या पता यार इस मोबाइल का ये क्या फंक्शन है। 1 साल का बच्चा सारे फंक्शन चला लेता, खोल लेता है, हमें नहीं आता। और इतना दिमाग इनका बच्चों का, इतना। अभी एक साहब ने वीडियो भेजी, एक टच स्क्रीन मोबाइल आता है ना, एक 1.5 साल का बच्चा ऐसे मोबाइल लिए बैठा हुआ है, उसका बाप नमाज पढ़ रहा है, तो जैसे वो तशहुद में बैठा ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उंगली उठाई उसने झट से टच किया, लेके भाग गया। लोग खोल लिया उसने। लोग खोल लिया उसने। जी जी। अब वो नमाज में कुछ बोल तो सकता नहीं बाप, मगर उसकी तरह दिमाग की पहुंच देखे कि उसे पता है कि अभी अब्बा हुजूर जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठाएंगे, और ये मोबाइल स्क्रीन टच है तो झट से इसका लॉक खोलने के लिए उंगली से टच कर ले, और टच किया भगा लेकर के। बच्चे अगर इतने शार्प माइंड हैं तो इन्हें इस माइंड पर दीन के हिसाब से भी सेट किया जा सकता है ना। बेशक, हक है। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। बेशक। जी जी। अगर हम चाह लें, हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, बहनें और माएं, अहबाब, तो यकीनन बच्चे हमारे इसी माइंड का इस्तेमाल जो मिसयूज हो रहा है, वो सही मानों में इस्लाम के लिए बेहतरीन इस्तेमाल के काबिल यही माइंड बन सकता है बच्चों। बेशक बेशक। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। एक खातून थी हजरत खुनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो ठेकेदार थी, रोने का ठेका लेती थी। जैसे आज कुरान खानी का ठेका होता है ना, आयत करीमा का, खत्म कादरिया का, खत्म खाजगान का। ठेकेदार साहब 10 आदमियों को लेके जाते कुरान पढ़ने के लिए।
हाँ, बख्शवाने के लिए जाते हैं, चाहे शराबी रहा हो, कबाबी रहा हो, हाँ, कभी अल्लाह के घर में गया ना हो, बस बख्शवाओ साहब। कुरान मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं आया है, कुरान इस कौम मुस्लिम को औदे सुरैया पे पहुंचाने के लिए कहा है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ करके समझने का शऊर दिया होता, तो हमारे बच्चे कुरान को मुर्दों की बख्शिश की किताब न समझते, बल्कि तरक्की की किताब समझते। बहुत खूब, बेशक। आप जानते हैं 12वीं क्लास पढ़ने के बाद लड़कों के अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं। कोई बायोलॉजी लेता है, कोई मैथमेटिक्स लेता है, कोई डेंटल लाइन में जाता है, और कोई चर्म रोग विशेषज्ञ बनना चाहता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट। और ये 4-4-5-5 साल का सब मतलब कोर्स होता है। 12वीं के बाद एक एक फन पर 5-5 साल मेहनत करता है, तो वो उस फन का स्पेशलिस्ट बनता है। क्या ख्याल है आपका, मदीने के ताजदार ने मस्जिद नबवी में सुफ़ा के चबूतरे पर कितनी किताब पढ़ाई थी? 5-5 साल का कोर्स, किताबें अलग, स्टूडेंट्स अलग, प्रोफेसर अलग, लेक्चर अलग। मेरे नबी ने एक किताब पढ़ाई थी, कुरान। एक टीचर, वही स्टूडेंट, वही घंटी, वही जगह। डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लॉयर भी बन रहे हैं, जर्नल भी बन रहे हैं, कर्नल भी बन रहे हैं। जब मुस्तफा करीम ने किताब कुरान मुकद्दस को पढ़ाया, तो एक किताब पढ़ा करके ही अपने असहाब को इतना सुपर पावर बना दिया कि सूखी जौ की रोटी खाने वालों ने उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को पैरों तले रौंद कर रख दिया। बेशक हक है। आज पिज्जा, बर्गर, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, मटन बर्रा, बेटे खाए जा रहे हैं, टंकी भरने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, खाए जा रहे हैं। होता हवा था कुछ नहीं इनसे। जूतियों में पेवंद लगे थे उन साहबा के, कपड़े पेवंद ज़दा थे, सूखी रोटी खाते थे, अपना शहर और मुल्क छोड़ के गए थे इराक और रोम की सरजमीन पर, ईरान की सरजमीन पर कुश्तों के पुश्ते लगा डाले। बेशक।